can't let you hide. I've got what you need if you stick by my side. Lately I know things have been a mess. Put one in the air just for the stress now, baby. Life been going on, now you upset. So हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? नमस्ते। Welcome back to our channel Sonam and Tenzin. एंड आई एम सोनम। Me Tenzin Dawa. और आप लोगों के लिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। वो है वीडियो का नाम है कश्मीर फाइल्स पब्लिक रिएक्शन। क्योंकि हमने रिसेंटली कश्मीर फाइल्स देखा है और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिला है और मूवी बहुत इट्स काइंड ऑफ हिस्ट्री इवेंट्स वे एवरी इंडियन शुड वॉच दिस मूवी। तो इसी की पब्लिक रिएक्शन कैसा है वो देखने जा रहा है एंड आई होप यू गाइस विल हैव अ गुड टाइम विद अस। आप लोगों को पसंद आएगा हमारा वीडियो। चलो ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो। कश्मीर फाइल, इसको मूवी बोलना बंद करो आप। जी सर, ये पिक्चर नहीं है जी। ये एक सच्चाई है इस देश की, जो हमारे देश के सेकुलर शब्द भी मत बोलो उनको, हिजड़ा कायर बोलो उनको। उन लोगों ने ये सच्चाई छुपा के रखी है। धन्यवाद दूंगा इस डायरेक्टर को जिसने ये सच्चाई बाहर लाया और जूता मारे उन सेकुलरों को, उन कुत्तों को जिन्होंने इतनी सच्चाई छुपा के रखी है, इस देश को बर्बाद किया है। हर चीज मालूम है क्या? 1947 में कितने हम बर्बाद हुए आप लोगों को मालूम है? कितने हिंदुओं के पे अत्याचार हुआ क्या आप लोगों को मालूम है? किसी किताब में पढ़ाया गया कि वहां से औरतों को नंगा करके जब वो निकलती थी हिंदू औरतें तो उनको नंगा किया जाता था? हमारे देश की किसी किताब में पढ़ाया गया? लेकिन हिटलर ने क्या किया ये पढ़ाया गया? कौन लगता था हिटलर हमारा? ये क्या जिन्होंने इतिहास लिखा उनका बाप था? रोना क्यों नहीं आता? लोग ना मर जाए इस देश के। मुझे तो अफसोस इस देश के यूथ का है। जब मैं टॉकीज में बैठा था ना तो मेरे पीछे कुछ जवान लड़के हंस रहे थे। अगर उनकी माँ बहनें वहां होती तो वो हंसते। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। करवाइए, ये बर्बाद किया हमारे देश को। नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत बर्बाद किया हमारे देश को, बहुत हुआ है। अरे नफरत करता हूँ, मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। नफरत है सेकुलरों से। मर जाओ भड़वो। शिवाजी ने अपना सिर कटा लिया, महाराणा प्रताप समझा के, लेकिन इस देश को बर्बाद किया तो सेकुलर हिंदुओं ने, किसी दूसरे ने नहीं। किसी बाहर के आक्रांता में हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश को बर्बाद कर देता। हमारे देश को बर्बाद किया है हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं ने। शिवाजी अगर हारे हैं या वो जीत नहीं पाए तो हमारे देश के सेकुलर हिंदुओं के लिए। महाराणा प्रताप अगर इस देश को आज़ाद नहीं करा पाए तो हमारे देश के गद्दारों के लिए। और आज भी गली गली में गद्दार है। इन गद्दारों से व्यापार करना बंद करो, इन गद्दारों से बहन बेटियां देना बंद करो, इनका पानी पीना बंद करो। अगर मेरा सगा भाई भी सेकुलर है तो वो मेरा दुश्मन है। अगर हो सके तो दोस्तों ये पिक्चर देखो, छोटे महाराज सालों को। कैसे लगे था कश्मीर फाइल? कैसे लगे? अच्छे, कुछ रियलिटी देखने को मिली? पूरी रियलिटी है सर, पूरी रियलिटी और एक तरह से खाव है जो कुरेदा गया जी। पूरी रियलिटी। सर कैसे लगी मूवी? मूवी तो बहुत शानदार है और ये पहले आना चाहिए, अभी बाद में आया है। हमारे भाई साहब बताएंगे सारी चीज़ें। भाई साहब कैसी लगी मूवी? मूवी ये देखो, कश्मीर की जो सच्चाई है उसके विषय में बताया गया और बहुत ही मतलब दर्दनाक स्टोरी है। देखा जाए तो मतलब ये सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरह से कुछ लोगों के साथ कैसा अन्याय हुआ और मतलब जिंदा मतलब बहुत क्रूरता दिखी। मतलब अंदर से आदमी भावुक हो जाता है उससे। सर ये जो मूवी बनाई है ये आज की जनरेशन को पता भी नहीं है कि क्या हुआ था उस समय। लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है गवर्नमेंट ने, मीडिया ने, किसी ने भी। ये इस मूवी में हकीकत बताया है कि हुआ क्या था। पूरी सच्चाई दिखाई सर? पूरी सच्चाई बताई है और बहुत शानदार मूवी, अल्टीमेट मूवी। करोड़ों का व्यापार करनी चाहिए ये मूवी। सर मूवी अच्छी थी, लास्ट में जो समझाया ना बहुत बढ़िया समझाया। लास्ट में सब बता दिया ओवरऑल हुआ क्या था और अच्छी थी। बहुत अच्छी मूवी थी। मूवी में कॉन्सेप्ट है कि विलन कौन है जिन्होंने किया था। तो ये मूवी का कॉन्सेप्ट है तो इसी में है कि जो शिकारा मूवी आई थी उसमें ये बता दिया था कि मतलब उसमें मूवी बनाई थी लेकिन जो विलन
विलन कौन है जो जिम्मेदार है इस जेनोसाइड के, उनका नाम बताया नहीं था। वो क्लियर प्रोपेगेंडा से लव स्टोरी बता दी उन्होंने। इसमें सच्चाई है और इनमें ये भी बताया कि जो प्रॉपर विलन कौन है, जिम्मेदार कौन है इस जो जेनोसाइड है, जो पूरी जो इन्होंने पूरा प्रोसिक्यूशन किया था हिंदू पंडितों, कश्मीरी पंडितों का, सिखों का, पूरा इसमें अच्छे से बताया गया है। बोल सकते हैं कि रियल स्टोरी है और डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है और देखनी चाहिए। और जो सेक्युलर का जो दबा है एक अपने देश के ऊपर की, सेक्युलर बनने के बाद जो बताते नहीं, जो असली रियल और हिस्ट्री नहीं बताते हैं, जो रियल इतिहास है कश्मीर का, उस जो आक्रांताओं ने जो किया था, जो वहाँ के जो भी कम्युनिटी थी, उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों को भगाया था, कैसे वो टेंटों में रहे, कैसे उन्होंने गुजर बसर की, आज भी वो बिल्कुल आज भी रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं कश्मीर में। खुद गया वैष्णो देवी, तो वहाँ पे जो रिफ्यूजीज जो रहते हैं टेंट में आज भी हैं, उनके पुनर्वास का अभी तक कुछ किया नहीं। 370 हटी है, देखते हैं परिवर्तन आएगा, लेकिन बहुत अच्छी मूवी देखनी चाहिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये कि मूवी देखें और रिलेट करें जो असली हिस्ट्री जो आपको बताई नहीं जाती है, जो रियल हिस्ट्री है, जो दबा दी गई है, क्योंकि जो बोलते हैं ना थिंकर्स जो होते हैं वो थोड़े वेस्टर्न कल्चर से अफेक्टेड हैं, तो वो कुछ जो रियल इतिहास है जो है वो बताते नहीं है। तो इसमें सब कुछ बताया गया है। अग्निहोत्री जी की जो मूवी है वो खुद कश्मीरी पंडित हैं, शिकार हैं, तो सब कुछ बताया गया है रियल स्टोरी। अब अग्निहोत्री जी को इस फिल्म के लिए कितने स्टार देना चाहिए? जी 10 on 10 है। जो इन्होंने जो सत्यता बताई है, जो एक बोलते हैं ना एक विलन होता है एक स्टोरी का, जो विलन कौन है उस 1990 की स्टोरी का, जो उनका रिफ्यूजीज बन के जो भारत के पूरे देश में जो फैल गए कश्मीरी पंडित, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, जो उनका कश्मीर घर था, तो उनको विलन कौन है बिल्कुल बताया गया है। बहुत अच्छी स्टोरी। थैंक यू। वीडियो ख़त्म हो गया है या तो ये वीडियो ये है, और मुझे ये मूवी देख गए ना, मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी न्यू टू अस, राइट। हमें कुछ भी पता नहीं, और अभी टेंशन ने बोला ये हिस्ट्री में हमें बताया नहीं, एंड ये बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि हिस्ट्री में तो हमें ऐसे पता ही नहीं, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस थिंग्स, राइट। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये दिस शुड बी टीच इन स्कूल, ताकि लोगों को पता चलेगी हमारा हिस्ट्री क्या है, क्या क्या हुआ है, व्हाट आर द इंसिडेंट्स दैट इज हैपन इन आवर हिस्ट्री। ये सब हिस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इस मूवी में भी ये था ना कि जो हीरो है उसको पता ही नहीं होता है कि क्या असली हुआ है करके, और उसका ब्रेन वॉश करके पूरा ये था कि वो लोग गलत है ऐसे करके, ऐसे कुछ था ना मूवी में, मतलब मेन कैरेक्टर उसको। और ये जो मुझे बहुत ही देयर इज वन सीन इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ सीन, जहाँ पे द गाय इज आस्किंग अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज पेरेंट्स, राइट। वो पूछ रहे हैं ना मेरे पापा मम्मी के साथ क्या हुआ, वो फोटो देख के पूछ रहा था। तब हमें पता है ना क्या सच में क्या हुआ, लेकिन उसको पता नहीं था ना, तो वो ऐसे पूछ रहा था। वो सीन है ना, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग काइंड ऑफ सीन, क्योंकि इट्स नॉट लाइक एक, मुझे ये नहीं लगता कि ये एक मूवी है। आई थिंक दिस इज नॉट अ मूवी, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ फिल्म है, राइट। जहाँ पे हिस्ट्री एक रियल बेस्ड स्टोरी है, और वहाँ पे जो भी हुआ ये सब यही में बताया गया है। और मुझे तो ये इसको रेटिंग भी देना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि ये इट्स ये सच में हुआ है, तो इसको क्या रेटिंग देगा, राइट। एज अ मूवी जिसने डायरेक्टर किया, डायरेक्टर को तो मैं आई विल गिव हिम 10 out of 10, क्योंकि उसने बहुत रिसर्च किया 4 साल 4 years, इट टुक 4 years टू मेक दिस मूवी। तो वो हमें वी शुड रिस्पेक्ट दैट डायरेक्टर। और मुझे ये लग रहा है ये ना मूवी क्यों बनाया लग रहा है पता है, जैसे मूवी बनाएगा तो सब देखेंगे, अगर डॉक्यूमेंट्री ऐसे बनाएगा तो कोई ज्यादा देखेगा भी नहीं। तो ये ना सारा जगह को बताने के लिए होगा कि ऐसे हुआ है रियल लाइफ में, क्योंकि ये तो कब का हुआ 19 पता नहीं, हम तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, बहुत पहले साल का था ना, तो ये सब बताया नहीं है हमें अभी तक, ऐसे मूवी भी आया नहीं इनके बारे में। और एक चीज जब ये हुआ था तब दैट टाइम ड्यूरिंग दैट टाइम वहाँ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको पता है, but they are not taking any action, they want to keep it as a secret रखा है। so this is not a good thing। उसके लिए भी कोई रीजन होगा पता नहीं, पर हमें पता नहीं, पर ये सब तो बताना जरूरी होता है ना कि क्या क्या हुआ है करके। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक लड़का बोल रहा था ना ब्रेन वॉश किया, कुछ हिस्ट्री चीजें हमें भी ठीक से पता नहीं होता है, राइट। किसी ने बोला, इसने उसको बोला, इसने ऐसे ऐसे करके पास करते करते करते
आधा आधा हो जाता है, तो फैक्ट जो है ना वो टूट जाता है, तो हमें पता नहीं चलता है ना। लेकिन अभी जो विवेक टाइगरे उसने इतना रिसर्च 4 साल, इट टेक्स 4 years, 4 साल रिसर्च करें। हाँ उसने रिसर्च सब कुछ करके फिर उसने ये मूवी बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इस मूवी में जो भी हुआ, जैसे पंडित के साथ बहुत गलत हुआ और वहाँ पे हिंदू जो रहता है इनके साथ बहुत गलत हुआ, और वहाँ पे के साथ भी तो हाँ इतना गलत हुआ। और ये लोग बोल रहे थे ना कन्वर्ट करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यू आर गोइंग टू किल्ड, ये था राइट। तो ये भी थोड़ा सा डरावना था, जहाँ पे आप रहता है वहाँ पे ऐसे ही होता है। और सो वी कैन रिलेट दिस वेरी वेल विद आवर सिचुएशन। जैसे हमारा टिबेटन है, मोस्ट ऑफ द टिबेटन हु केम फ्रॉम टिबेट, वो लोग बहुत रिलेट कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा है ना हमारा साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब देखा है। तो सेम गोज विद दिस मूवी, जैसे इसमें कैसे किस तरह ये लोगों को मर्डर कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, और एक लड़की को तो काट के दो काट दिया ना बीच में। मुझे आई एम स्पीचलेस यार, ऑनेस्टली मुझे शायद आई डोंट हैव द वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस मूवी। लेकिन ये मूवी बहुत इमोशनल था यार, आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे लोग रो रहा है डेफिनेटली। कुछ चीज़ें ये बोल रहे हैं कि सेक्युलर, ये मैं ये इससे आई डोंट एग्री विद दिस वन, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है, एंड इंडिया में तो बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख बहुत लोग रहता है, इसलिए पीपल रिस्पेक्ट इंडिया, राइट। तो अभी यहाँ पे जो बोल रहे हैं, मे बी दे आर वेरी मच इन इमोशन आउट ऑफ इमोशन ये सब बोल रहा होगा, बट आई रिस्पेक्ट दिस वन, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसे हुआ तो डेफिनेटली, अगर मेरे साथ जब तिब्बत के बारे में आता है तो मेरे अंदर वैसे भी गर्म हो जाता है। तो सेम गोज विद दिस पीपल, राइट। हाँ, तो आज का वीडियो इतना है, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। और एक चीज़ मुझे आपको बताना है कि इस मूवी में बोला है कि we can forgive them, but we shouldn't forget the events that happened, yeah। तो यही बोलना था, और आज के लिए वीडियो इतना ही है। और एक चीज़, हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे क्योंकि कुछ पर्सनल काम की वजह से नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि टेंशन तो बिजी रहता है, उसको ड्यूटी जाना पड़ता है। तो या वी विल ट्राई टू मेक मोर वीडियो एज यू गाइस हैव मैसेज बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा है, आपका वीडियो कब आएगा करके। तो हम उन सब, हमारा सब्सक्राइबर सब लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि हम बहुत क्या बोलते हैं, अब शर्मिंदा है, अभी तक वीडियो नहीं बनाया, 1 साल कुछ हो गया हम, तो इसलिए हम अब कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 8-9 months कुछ हो गया होगा, क्योंकि ना कुछ वीडियो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब से की वजह से डिलीट करना पड़ा। तो आज के लिए इतना है, और आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल, और आप सबको बेस्ट विशेस है, and thank you so much for watching us and supporting us till now. Until then, take care, do whatever you want to do, and Jai Hind, Jai Bharat. नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।